सो ठीक है, मैं ये बता रहा था कि भक्ति बहुत आसान है प्रोसेस, मगर करना बड़ा मुश्किल है, ये मैं बता रहा था ना। ईजी है बट डिफ़िकल्ट है बहुत। ईजी इसलिए है क्योंकि बस मुँह हिलाना है, हरे कृष्णा बोलना है, और डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि माइंड नहीं लगता, बस ये है। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हम इजी कैसे बनाएं? अगर इजी बना देंगे तो ट्रिक हो गई। बस जो हमें मुश्किल लग रहा है, अगर वो इजी लगने लगे तो हो गया काम, सिंपल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारे आचार्यों ने शास्त्रों को रिसर्च किया। कैन यू जस्ट पुट इट डाउन, जस्ट डोंट पुट इट ऑन माई फेस, जस्ट पुट इट डाउन, इट शुड बी मोर डाउन। तो शास्त्रों में उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने कई शास्त्र देखे और उसमें एक सॉल्यूशन ढूंढा। और उसमें एक शास्त्र है अहिर्बुधन्या संहिता, अहिर्बुधन्या संहिता और लक्ष्मी तंत्र, ये दो शास्त्र हैं। अहिर्बुधन्या संहिता तो श्री वैष्णव संप्रदाय वालों ने ढूंढी, लक्ष्मी तंत्र हमारे आचार्यों ने कोट किए। और इन दोनों शास्त्रों में एक श्लोक आता है जो उन्होंने बहुत रिसर्च करके ढूंढा, और उस श्लोक को अगर आप अप्लाई करोगे तो भक्ति ईजी हो जाएगी, अदरवाइज एक पहाड़ बन जाएगी, होगा ही नहीं। सो वो श्लोक क्या है, किसी को पता है? आप लोगों को पता है? मैं बताऊंगा तो पता ही है आपको। क्या है श्लोक? पता है? सिंपल है, सभी को पता है। वो श्लोक है आनुकूलस्य संकल्प, तो पता है? प्रातिकूलस्य वर्जनम, फिर रक्षिषति इति विश्वासो गोप्तृते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति का श्लोक है। तो आचार्यों ने कहा कि जो शरणागति अगर आप प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो नाम लेना आसान हो जाएगा, बहुत मन लग जाएगा, और आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका नाम भगवान तक पहुंच जाएगा। हमें अपना नाम भगवान तक पहुंचाना है ना। अगर आप हरे कृष्णा बोल रहे हो, नाम ही नहीं भगवान तक पहुंच रहा, तो फ़ायदा ही क्या? तो गला फाड़ रहे हैं। अगर आप मेरा नाम ले रहे हो, मैं सुन ही नहीं रहा, तो फ़ायदा ही क्या? आप बोलते रहो मेरा नाम, मेरी अटेंशन ही नहीं जाएगी आप पे। तो इसलिए ये श्लोक उन्होंने ढूंढा, इसको बोलते हैं शरणागति विद्या। तो अगर आप इस श्लोक के आइटम्स फॉलो कर लोगे तो ईजी हो जाएगा, श्लोक के आइटम्स फॉलो नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये श्लोक हमारी संप्रदाय का सेंट्रल वर्स है, सेंट्रल श्लोक है। तो क्या श्लोक है? श्लोक है अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। पहले दो आइटम ये हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो भक्ति के अनुकूल है वो ले लो, जो भक्ति को बढ़ा रहा है वो ले लो, और जो भक्ति को खराब कर रहा है वो छोड़ दो। बस सिंपल है, सिंपल सॉल्यूशन है। नहीं, जो भी चीज़ भक्ति को बढ़ा रही है वो ले लो, और जो भी चीज़ भक्ति को घटा रही है वो छोड़ दो। एक सिंपल फॉर्मूला आपके पास आ गया। अगर इसको आप, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, मगर अगर इसको आप इंग्लिश में कहना चाहोगे तो क्या है ये? जो चीज़ फेवरेबल है वो ले रहे हो, जो चीज़ प्रतिकूल है वो छोड़ते जा रहे हो। जो चीज़ भक्ति को बढ़ा रही है वो ले रहे हो, जो चीज़ भक्ति को घटा रही है वो छोड़ रहे हो। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Which enhances your... ट्रांसलेट करने को बोल रहा हूँ। इसको, इस फिनोमिना को बोलते हैं, आप मॉडर्न लैंग्वेज में बोलेंगे अडेप्टेशन। आप अपने आप को अडेप्ट कर रहे हो। सो अडेप्ट का मतलब पता क्या है? उस चीज़ में ढल रहे हो आप। तो आंधी आती है तो पेड़ मुड़ जाता है, पेड़ नीचे हो जाता है ना। जो पेड़ नीचे नहीं होते, जो खड़े रहते हैं, वो सबसे पहले गिरते हैं आंधी आने पे। और जो घास है, इसलिए इसको कभी कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जब कोई भी हवा आती है वो उड़ जाती है, फिर खड़ी हो जाती है। फ्लेक्सिबल है, अडेप्ट करती है चीज़ें, जब भी चीज़ होती है अडेप्ट करती है। तो ऐसी ये पहला प्रिंसिपल है शरणागति का, अडेप्ट करो। कोई भी सिचुएशन है,
अलग अलग सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में, उस सिचुएशन में आप देखो जो चीज़ आपकी भक्ति बढ़ा रही है ले लो, जो भक्ति ख़राब कर रही है वो छोड़ दो। अभी ऐसा हो सकता है कि आज के सिचुएशन में जो भक्ति बढ़ा रही है वो कल की सिचुएशन में भक्ति ख़राब कर देगी, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है एग्जैक्टली करना क्या है, अदरवाइज़ आप ब्लॉक हो जाओगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज ऐसे एकादशी के दिन प्रसाद लेना भक्ति को घटाएगा, इसलिए कई लोग पूरा उपवास रखते हैं, मगर प्रसाद लेने से तो भक्ति बढ़ती है। मगर एकादशी के दिन अगर आप प्रसाद लोगे तो आपकी भक्ति मतलब कम हो जाएगी। अगर आप अन्न प्रसाद ले लोगे तो गई, मगर बाकी दिन अन्न प्रसाद लोगे तो भक्ति बढ़ेगी। तो फिर आप कहोगे तो अजीब सी बात है, तो चेंज हो गया, अन्न प्रसाद से भक्ति बढ़ती है कम होती है? वैसे बढ़ती है, बट एकादशी पे होगी कम हो जाएगी। तो अब देखो सिचुएशन के हिसाब से हमने चेंज कर दिया शास्त्रों ने। सो ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप लेक्चर में आए हो तो आप नीचे बैठे हो, अभी कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कल कुछ लोग नीचे बैठे थे, आज ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे हो। तो अभी ऊपर क्यों बैठे हो? हो सकता है कहेंगे यार मेरे घुटने में दर्द हो रहा है इसलिए ऊपर बैठे, कल नहीं हो रहा था। समझ आता है ना? तो अडेप्ट कर रहे हैं, नहीं मतलब आइडिया ये है कि कथा सुनना चैन से। कह रहे कल आराम से बैठे थे, आज नहीं बैठा जा रहा, हम ऊपर बैठ गए फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? आप रूल नहीं बना सकते कि नीचे ही बैठना है। सो रूल नहीं बना सकते कि आपको नीचे बैठना है, ऐसा नहीं होता। सो रूल क्या है? रूल ये है कथा को सुनना, ये रूल है। रूल ये नहीं नीचे बैठना है या ऊपर बैठना है। सो रूल ये है कि भगवान की भक्ति करना आसान होना चाहिए, हमारा भगवान में मन लगना चाहिए, ये रूल है। हमारा भगवान में मन लगना चाहिए, रूल ये है। अब वो मन लगने के लिए आपको जो चीज़ लेनी है ले लो, जो चीज़ छोड़नी है छोड़ दो, बस सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। कोई बड़ी बात नहीं है। वो हर आदमी के लिए अलग अलग होगा और हर सिचुएशन में अलग अलग होगा, और इसीलिए डिवोटीज की गाइडेंस चाहिए। क्योंकि हम अपने माइंड से कुछ सोचेंगे या मेरे लिए अच्छा है, हो सकता है ख़राब हो, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम मैच्योर नहीं है ना, अभी हमारा माइंड इतना एलिवेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाइटिशियन होते हैं, डाइटिशियंस पता है ना आपको, जो खाना कैसे खाते सिखाते हैं। अगर पतला होना है तो वो बताएंगे ये खाओ ये मत खाओ। अगर आप खुद से सोचोगे मैं मुझे पतला होना है, मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, आप बीमार पड़ जाओगे। तो डाइटिशियन बता पाएगा हाँ भाई ये खाओ ये मत खाओ, और कमज़ोरी भी नहीं आएगी, उसको पता है ना सही से। तो अपने मन से अगर हम सोचेंगे ये सही है, भक्ति के लिए गलत है अभी, तो शायद हम अच्छी तरह डिसीजन न ले पाएँ। इसलिए डिवोटीज़ होते हैं, सीनियर डिवोटीज़ आपको गाइड करेंगे कि हाँ भाई ये ठीक आपके लिए ठीक है, सिचुएशन में ये गलत है। तो हो सकता है कि आज आपको सीनियर डिवोटी बोले कि ठीक है तुम आज से ना 16 माला क्या करो, या नहीं 16 माला नहीं, सपोज कोई नया तुम आज से 4 माला करो। कहता प्रभु जी मैं 16 माला कर लूँ, 16 माला नहीं करनी। कोई अगर बिल्कुल नया आया हम उसको बोलेंगे नहीं 16 माला नहीं करनी भाई, 4 माला। फिर उसको 2-3 साल हो जाएंगे, तो फिर हम कहेंगे तू 16 माला नहीं कर रहा, तो आपने तो कहा था 4 माला करने, 16 माला नहीं करनी। ठीक कह रहे, गलत कह रहा है। वो नया था तब उसलिए बोल रहा था 4 माला, 16 माला कर, इसको माइंड आउट हो जाएगा। जब टाइम हो गया तो उसके बाद चेंज हो गया, उसके बाद हम बोल रहे हैं 16 माला करो, 4 माला पे क्यों अटके हो? तो कहेगा प्रभु जी आप पहले कुछ और बोल रहे थे अब कुछ और बोल रहे हो। ऐसे ही होता है। बच्चा छोटा होता है तो उसको बोलते हैं पढ़, खेलने की ज़रूरत नहीं आता। जब बड़ा होता है और अगर ओलंपिक्स में गया तो क्या बोलोगे उसको? वो पढ़ रहा होगा लाइब्रेरी में, साले खेल, फेल हो जाए वहाँ पे क्या करेगा ओलंपिक्स में? अब हो गया बचपन में तो आप खेलने को मना कर देते, अब पीछे बैठो खेलने को, क्योंकि अब ज़रूरत है। बचपन में पढ़ाई की ज़रूरत थी, अब खेलने की ज़रूरत है।
तो सुनने वाले को लगेगा ये अपने चेंज करते हैं, मगर चेंज नहीं। इस संसार में हर चीज़ चेंज होती है बाय द वे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चेंज, आप एक चीज़ बता दो जो चेंज नहीं होती, बताओ मुझे। वो नहीं, मैं प्रैक्टिकल चीज़ पूछ रहा हूँ, वो ठीक है, वो सब आपका आंसर सही है भगवान। प्रैक्टिकल चीज़ में एक चीज़ बता दो कोई चेंज नहीं होती, कुछ है? एक्सपीरियंस ऑफ आई, कुछ भी चेंज नहीं होता। एक्सपीरियंस ऑफ आई भी चेंज होता है अगर देखा जाए तो। मैं आपकी बात समझ गया, बट अब प्रैक्टिकल चीज़ में पूछ रहा हूँ। हम भी चेंज होते हैं, हमारे विचार भी चेंज होते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। इस संसार में सब चीज़ बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। इसीलिए भक्ति जब हम करते हैं तो हमें हर सिचुएशन में देखना हमें क्या करना है। हमें अपने आइडियाज़ चेंज करने पड़ेंगे, मगर वो किसी साधु के अंडर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ऊटपटांग आइडियाज़ करके अपने आप को चेंज करते रहोगे तो हो सकता है भक्ति से आउट ही हो जाओ। साधु और शास्त्रीय गाइडेंस में रह के हमें आइडिया चेंज करने पड़ेंगे विद इन दैट लिमिट्स। मगर अगर आप वही आइडिया रखोगे तो आपकी भक्ति ख़राब हो जाएगी। शुरू में बोलता 4 माला 16 माला नहीं, फिर जब 2-3 साल हो जाते, 4 साल हो जाते तो बोलते हैं भी 4 माला पे उठ के 16 माला। फिर जब और आगे बढ़ जाते हो 15-20 साल 30 साल तो कहते हैं यार 16 माला पे क्यों अटके हो, कभी कभी टाइम मिल जाए तो ज़्यादा भी कर लिया करो। फिर जब और टाइम हो जाएगा 40 साल तो क्या बोलोगे फिर आप? फिर आप बोलोगे देखो यार ऐसा है, माला करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मन भगवान में लगना चाहिए। मगर वो 50 साल की बात है। अगर मैं अभी बोल दूंगा माला करो नहीं करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप सब कहाँ होगे? आप सब कपूरथला चौक पे नाच रहे होगे लड़कियों के साथ, या गोलगप्पे खा रहे होगे, या कुछ डीजे में नाच रहे होगे। कुछ नहीं है यहाँ, कोई नहीं आएगा। माला नहीं करोगे तो ये होने वाला है। सो आप देख रहे हो जो अभी इंस्ट्रक्शन है बाद में जाके बिल्कुल उल्टी हो गई, उल्टी हो गई। इसलिए क्यों कहते हैं, जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, हाँ एनीवे क्लियर हो गया। तो क्यों उल्टे हो गई? क्योंकि काफ़ी सालों बाद उसके लिए अनुकूल प्रतिकूल चेंज हो गए। हमारे लिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ और है। इसलिए सीनियर आपको कभी कोई लेगा, सीनियर्स तो कुछ और कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सपोज वैसे तो रूल्स फॉलो करते हैं वो जो न्यू डिवोटीज़ करते हैं। न्यू डिवोटीज़ कमज़ोर कंफ्यूज ना हो जाए, मगर कभी आप देखोगे यार सीनियर डिवोटीज़ तो ऐसे कर रहे हैं, हमें ऐसे बोलते हैं, तो हो सकता है उनके लिए वो ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहा है जो महान व्यक्ति करते हैं वो मत करो, जो बोलते हैं और करते हैं वो कर लो। ऑफ कोर्स वैसा नहीं है बोलेंगे और न करेंगे नहीं, वो भी नॉनसेंस है। जो बोलते हैं करते हैं वो करो, जो सिर्फ करते हैं बोलते नहीं वो मत करना कभी, क्योंकि वो कर सकते हैं, आप नहीं कर पाओगे। तो शिला प्रभुपाद जो थे, शिला प्रभुपाद पूरी रात जागते थे, तो आप कर लोगे? आप कोई कर लेगा? किसी के बस की नहीं है। सोचोगे भी तब भी नहीं कर सकते, और शिला प्रभुपाद कर पाते थे, दैट्स ओके। और शिला प्रभुपाद कभी कभी तो दोपहर को तेल मालिश कराते थे 2 घंटा। आपको हम भी कराएंगे। जैसे जब प्रभुपाद का अपीयरेंस डे होता तो कचौड़ी ऑफ़र नहीं करते प्रभुपाद को। प्रभुपाद को कचौड़ी बड़ी अच्छी लगती थी, तो प्रभुपाद को कचौड़ी देते हम। तो कचौड़ी देते हैं तो डिवोटीज़ कहते हैं आज कचौड़ी बना, प्रभुपाद को अच्छी लगती थी, प्रभुपाद को ऑफ़र करते हैं और खुद दबा के खाते हैं। क्योंकि प्रभुपाद का प्रसाद है। बट वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कचौड़ी ठीक है नहीं ठीक है। प्रभुपाद के तो ठीक थी, आपके लिए ठीक है नहीं ठीक है। अगर आपको कचौड़ी बहुत पसंद है तो आपके लिए ठीक नहीं है। अब प्रभुपाद को तो आप हलवा भी ऑफ़र कर सकते हो, अगर आपको डायबिटीज़ से खाओगे, तो प्रसाद है, उसमें क्या है। प्रसाद क्यों नहीं खा रहे आप? नहीं खा सकते, क्योंकि आपके लिए, आप हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हेल्थ सही नहीं होगी तो भक्ति क्या करोगे? सो इस तरह से अनुकूल प्रतिकूल का ये
सिस्टम है, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। हम अडेप्ट करते हैं सिचुएशन में शास्त्रों के दायरे में रहकर। जिसको अनुकूल प्रतिकूल की सेंस नहीं है, जो नहीं कर पाता या जो पूछता नहीं डिवोटी से, वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके लिए भक्ति बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, डिफ़िकल्ट लगने लगेगी, वो चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट लगने लगेगी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, ऐसे मान लिया गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 80। अच्छा, अब पतली रोड पे जाओगे तो 20। तीसरे चौथे गियर चल रही है 60-65। आपकी कॉलोनी में जाएंगे पतली पतली रोड पे तो 60 पे चलाओगे क्या? 20 पे चलाओगे। अब क्या स्पीड होनी चाहिए आप डिफाइन नहीं कर सकते ना। वो तो आप कहोगे डिपेंड करता है, आप गली में हो, हाईवे पे हो, टर्न पे हो, रेड लाइट पे हो, ट्रैफिक में हो, उस पर डिपेंड करता है ना। ऐसे ही है बस। तो भक्ति में क्या करना है, इसका आंसर नहीं है। क्या करना है इसकी लिस्ट है। भक्ति में क्या क्या करते हैं हम, लिस्ट है। अब वो डिपेंड करता है आप क्या करो, वो सिचुएशन पे, लोगों का ग्रुप को कहाँ पर हो, कैसे हो, किस सिचुएशन में, वो डिपेंड करता है। अब आपका भक्ति में क्या करना है, जप करना है, तो जब आप प्रोग्राम में हो तो क्या जप करोगे माला उठा के? तब तो कीर्तन करोगे और क्या करोगे कि वो तब वो रिक्वायर्ड है ना। और अगर आप अकेले हो, सुबह का टाइम है, तो क्या कीर्तन करोगे मृदंग उठा के? तो जप करोगे। सो क्या करना है भक्ति में उसकी लिस्ट है, मगर एग्जैक्टली क्या करना है, कब करना है, आपको उसके लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी, अनुकूल प्रतिकूल देखना पड़ेगा, या किसी आचार्य, किसी साधु से पूछना पड़ेगा। वो आपको एक सिस्टम बना के देगा, ऐसे ऐसे करते रहो। फिर आगे हम और बताएंगे, आगे हम बता देंगे, आप करते रहो। क्लियर हो गया? तो ये दो पहले दो आइटम है, अनुकूल संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। सो भक्ति के लिए अच्छी चीज़ है, उसको ले लो, चाहे कितनी ही आपको बुरी लगती है। और भक्ति के लिए जो ख़राब चीज़ है उसको छोड़ दो, चाहे कितनी आपको अच्छी लगती हो। जैसे चाय भी तो छोड़ी है हम लोगों ने। तो चाय कहाँ, मतलब किसको अच्छी लगती है चाय? सभी को अच्छी लगती थी पहले, मगर छोड़ दी सबने, क्योंकि भक्ति के लिए प्रॉब्लम थी। अब कितनी चीज़ें अनुकूल है जो अच्छी लगती है, हमें सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी हम उठते हैं। अब तो हैबिट हो गई चलो उठने की। तो ये पहले दो आइटम है। फिर दूसरे दो आइटम है भक्ति के, कौन से? रक्षिषति इति विश्वासो गोप्त प्रीते वर्णम तथा कृष्णा ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे, कृष्णा ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे। ये विश्वास होना चाहिए, विश्वास ही नहीं महाविश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर ये विश्वास नहीं होगा तो भक्ति छूट जाएगी आपकी। चाहे कोई और, अगर आपका विश्वास होगा रक्षा करेंगे तो करेंगे, अगर आपका विश्वास नहीं होगा तो रक्षा नहीं करेंगे। बस आप पे डिपेंड करता है। द वर्ड इज़ इनफ, क्राइस्ट को बोला था सोल्जर ने, द वर्ड इज़ इनफ। एक सोल्जर आया था क्राइस्ट के पास कि मेरी बच्ची बीमार हो गई है, आप उसको ठीक कर दीजिए। तो क्राइस्ट ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। उन्होंने कहा आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बोल दीजिए वो ठीक हो जाएगी। तो क्राइस्ट ने शिष्य को देखा, इसका विश्वास तुम्हारे में भी इतना नहीं है। क्राइस्ट ने बोला ठीक है, ठीक हो गई वो। इमीडिएटली उसका सर्वेंट आया भागते हुए, अरे आपकी बच्ची ठीक हो गई। तो उसने बोला क्राइस्ट को थैंक यू वेरी मच। क्राइस्ट ने कहा थैंक यू मत करो, मैंने ठीक नहीं किया, तुम्हारे विश्वास ने ठीक किया उसको। इसको कहते हैं रक्षिषति इति विश्वास। ये विश्वास का खेल है, बस और कुछ नहीं है। अब वो विश्वास कैसे आएगा? वो डिवोटी से रह के आएगा, सुन के आएगा, और कोई तरीका नहीं है। आप सुनोगे तो आएगा, नहीं सुनोगे तो नहीं आएगा। अगर आप क्लास में आओगे तो विश्वास आएगा, अब नहीं आओगे, आप 10 साल तक घर में रहो, प्रोग्राम आते रहो, किताबें पढ़ते रहो, आपको विश्वास नहीं आ सकता। क्योंकि जिन साधुओं में विश्वास होता है उन्हीं से आपको आएगा। विश्वास एक बीमारी है, बुखार नहीं है, एक जने को बुखार दूसरे को भी आता है। विश्वास ऐसे ही है, वो ट्रांसफ़र होता है वो। तो अब यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी कभी ऐसा भी होता है, मुश्किल होती है।
चाहे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एक चीज़ तो आप में जा रही है। क्या जा रहा है? विश्वास जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो भाई ये लोग भी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब इतने सालों से हमें भी करना चाहिए। रक्षित विश्वासो गोप्त वृते वर्णम तथा। और चौथा है कि कृष्णा ज़रूर मेरे चौथा गोप्त वृत्ते वर्णम था, कृष्णा ज़रूर मेरा पालन करेंगे। गोप्त वृत्ते, मेरी वृत्तियाँ मतलब जो मेरा जो वित्त है, मतलब जो मेरा रोटी कपड़ा मकान, उसको वरण करेंगे, उसको पालन करेंगे। तो डिवोटी को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, टेंशन नहीं होनी चाहिए रोटी कहाँ से मिलेगी, कपड़ा मकान, अपना अरेंजमेंट कर लो जो भी है थोड़ा बहुत, ज़्यादा टेंशन मत लो उस बात की। जो रिक्वायर्ड है वो कर लो, जो नीडेड है वो कर लो, वो तो करना ही है, मगर टेंशन नहीं होनी चाहिए उस बात की। क्योंकि आप अपना काम करो, टेंशन भगवान को है कि मैं इसके घर में कमी नहीं होने दूंगा, वो भगवान करेंगे। तो इसलिए ये वो प्रत्यय वर्णन, तो हमें इस पे भी विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा ज़रूर मेरा भरण पालन करेंगे। अभी भक्तियों ठाकुर इसमें लिख रहे हैं कि तुम्हारा भरोसा, कि हे मुरारी, आपका ही भरोसा है मुझे, मैं आपकी सेवा करूँगा और अपने जीवन पालन के लिए सब भूल जाऊँगा, और आप देखिए कैसे करना है। करना अलग होता है, टेंशन बात अलग होती है ना। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ टेंशन करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नहीं घरे बड़े, हारे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये होगा, कुछ करेंगे नहीं, चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे 24 घंटे। मतलब तो स्पेशली बूढ़े लोग नहीं होते, कुछ करते तो है नहीं, कर भी नहीं सकते, बूढ़े हो गए, पूरे दिन चाय चाय चू चू चाय चाय चू चू चाय चाय, चोर ये हो गया भैया, ये हो गया मुन्नू, और पप्पू ऐसा हो गया, क्या होगा। पप्पू कहेगा भैया आपको क्या मतलब है, मैं संभाल रहा हूँ ना, मगर उसको दिमाग से नहीं निकल रहा, वो टेंशन लेके बैठा है। तो ऐसे ही है, कृष्णा देख लेंगे, आप अपना काम करो, जो आपको दिया गया है वो करते रहो अपना, उसमें क्या है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रामानुचार्य लिख रहे हैं कि पूरी शरणागति में से ये दो आइटम सबसे इंपॉर्टेंट है। रक्षिष्यति विश्वासो, और दूसरा गोप्त वृत्ते वर्णम, कृष्णा ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे प्रॉब्लम से, और मेरा भरण पालन ज़रूर करेंगे। और दैट्स इट, फुल स्टॉप, यहाँ पे ख़त्म 2 आइटम। और फिर तीसरे 2 आइटम है आत्मनिक्षेप कार्पण्य। आत्मनिक्षेपा होता है कि क्या होता है, सरेंडर। आत्मनिक्षेपा, निक्षेप मतलब सरेंडर, आत्म मतलब सरेंडर भी नहीं, आत्मनिक्षेपा मतलब निक्षेप कर देना, मतलब न्यास। उस आत्मनिक्षेप मतलब मन वचन और क्रिया से, कर्म से आप भगवान की सेवा करो बस, बिना रिजल्ट के बारे में सोचें। रिजल्ट मत सोचना कि सेवा से क्या मिलेगा, सक्सेस होगी नहीं होगी, ज़्यादा मत करो। आप अपनी सेवा करो बस, और बेस्ट करो, और भगवान पर छोड़ दो बस। वो आत्मनिक्षेप है, क्योंकि आप रिजल्ट के चक्कर में पड़ोगे तो सेवा सही से कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप रिजल्ट पे दिमाग है ना, सेवा पे दिमाग नहीं रहेगा, ख़राब करोगे आप सर्विस। जिसको बोलते हैं आत्मनिक्षेप। और आखिरी है कार्पण्य। कार्पण्य मतलब क्या है, कृपण, कृपण से आ रहा है दीनता, दीन होना। अब दीन बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, मैं नहीं बता रहा, बट दीनता मतलब है कि गुरु शास्त्र और साधुओं की बात मान। मतलब अहंकार से मत सोचो कि मैं ठीक हूँ, वो ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं भाई, दीनता है। तो 6 आइटम्स हैं ये। जब तक ये 6 आइटम्स आप लाइफ में फॉलो नहीं करोगे, तब तक भक्ति आपको बहुत मुश्किल नज़र आएगी। आपका मन लगेगा नहीं बस भगवान में, स्मरण नहीं होगा, चैंटिंग तो घूम जाएगी माला। वो क्या है, वो कबीर ने बोला ना कि नहीं एक और है, नहीं एक और है, मन का
कर का मन का डारी के मन का फेर। हाँ 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 हाँ, मन का फेर। सो जो मन का मत फेर, मन का तो ये होता है ना, वो मत फेर, मगर मन का फेर, मगर मन को हिलाओ, बीट्स को हिला रहे हो, उसे बेटर वहाँ हिलाओ। तो वो तब जब मन तब लगेगा जब ये 6 चीज़ें होंगी। तभी भक्तियों ठाकुर पहले ही सॉन्ग में लिखे हैं शरणागति के, जय जना शरणागति जहार तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। बस ये प्रैक्टिस करनी है आपको। लोग कहते हैं क्या करें, ये प्रैक्टिस करनी है आपको। आपको जो भी भक्ति के लिए सही है ले लो, बस ले लो, सोचो मत 2 बार, ये मेरी भक्ति बढ़ाएगा, ले लो बस। सिर्फ बिजनेसमैन सोचता है इस बिज़नेस में प्रॉफिट होगा, कर लो, ये लॉस हो रहा है छोड़ दो, ऐसे ही सोचता है ना बिजनेसमैन। अगर उसको मारने से प्रॉफिट हो रहा है, उसको मार दो, साफ कर दो। ऐसे ही सोचते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरे रुकावट है, साफ करो उसको। वो तो खून करने में भी नहीं डर रहे। तो ऐसे ही है, भक्ति करने में मैं डरना नहीं चाहिए, ना कोई हेजिटेशन होनी चाहिए। हाँ, इससे भक्ति बढ़ रही है, कर लो, और इस चीज़ से भक्ति खराब हो रही है, छोड़ दो। अनुग्रह से पंगा पर प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षित विश्वास हो, भगवान ज़रूर रक्षा करेंगे कितनी प्रॉब्लम्स में। कोप वृद्धि वर्णम तथा भगवान मेरा भरण पोषण करेंगे। आत्मनिक्षेप, मन वचन कर्म से भगवान की सेवा करो। कार्पण्य और दीन रहो, बस बात मानो, अपना अहंकार छोड़ के कि मैं सही हूँ, तो सारी चीज़ सक्सेसफुल हो जाएंगी। आपका नाम भगवान तक पहुँच जाएगा, और जब भगवान अपना नाम सुनना शुरू कर देंगे तब आपका मन लग जाएगा, ख़त्म हो गया बस, और कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। दैट्स अबाउट शरणागति। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना? ये क्वेश्चन है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अजीब सी बात है, सब ऐसे बैठे हैं। क्या नाम था उसका शास्त्र का? अहिर्बोधन्या उपनिषद, अहिर्बोधन्या उपनिषद। समझ आ गया सबको? ये 6 चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है चैंटिंग के साथ, अदरवाइज़ हमारी चैंटिंग भगवान तक कभी भी नहीं पहुँचेगी। हम जब करते रहेंगे पहुँचेगी नहीं, तो जब उसका फ़ायदा ही क्या? आप बोलते रहे भगवान सुन नहीं रहा, तो उसका फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं। जब कोई इनिशिएशन लेता है तो मतलब वाव लेता है ना, तो उसे डेली चैंटिंग करनी चाहिए। तो फिर जैसे 40-50 ईयर्स के बाद उसको ज़रूरत नहीं है, मन से जाता है। ये कब कह रहे हैं? वही तो कह रहे हैं, 50 साल बाद आपको बोलेंगे चैंटिंग करो ना करो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब अभी बोलेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 50 साल बोलेंगे तो आप चैंटिंग छोड़ ही नहीं पाओगे। आपको समझ आ जाएगा हम क्या कह रहे हैं। 50 साल बाद जैसे चैंटिंग किया, छोड़ देगा, तो मेरी हैबिट ही पड़ गई, मैं छोड़ ही नहीं सकता 16 माला। वो आप छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ सकता। जब उसके गुरु कहेंगे चैंटिंग करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, मन लगना चाहिए, तो उसको समझ आएगा ओ एक्चुअली 16 माला तो करनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 16 माला में मन लगाना, स्मरणम करना, तो वो समझ आएगा। इसलिए ये चीज़ें हम शुरू में नहीं बोलते। शुरू में बोलेंगे तो सब नास्तिक बन जाएंगे, सब कुछ छोड़ डालेंगे। ये चीज़ें बाद में बोली जाती हैं। तो किसी को 50 साल हो गए, उसके बाद हम बोलेंगे तुम लेक्चर में आओ नहीं आओ फ़र्क नहीं पड़ता। 50 साल हो गए उसको लेक्चर में आते हुए, तो गुरु क्या बोलेगा? तुम लेक्चर में आओ और नहीं आओ फ़र्क नहीं पड़ता, जीवन में कितना अप्लाई कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा लेक्चर में बाय डिफ़ॉल्ट, वो छोड़ेगा ही नहीं कभी, तभी उसको बोल रहे हैं। तो बोलने का मतलब नहीं मत आओ, बोलने का मतलब है कि इसको अप्लाई कर लो। और ये चीज़, ये डायलॉग मैं आपको नहीं बोल सकता। जब लेक्चर में आओ नहीं आओ तो फ़र्क नहीं पड़ता, पहले ही नहीं आना चाहते, पहले ही टाइम पे नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस बीच में भाग जाते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम है ना, ये चीज़ें जैसे मैं बोलूँगा आपको शय मिल जाएगी छोड़ने की, क्योंकि हम पहले ही छोड़ना चाहते हैं। इसलिए शुरू में नहीं, इसलिए बोलते हैं लेक्चर में आना है, चाहे मन लगे ना लगे आ जाओ। 50 साल बाद क्या बोलेंगे? भैया आने का क्या फ़ायदा, तेरा मन नहीं लग रहा। तो इंस्ट्रक्शन चेंज होती हैं, वो उस टाइम समझ आती है। इसलिए गुरु देख के बोलता है उसका लेवल।
ओके, और कुछ पूछना है? ठीक है, सो एंड अप देयर। अनुचरण जी, अनुकूल से और प्रतिकूल से प्राप्ति। अनुकूल नहीं है, अनुकूल है। अनुकूल का मतलब होता है कि जो चीज़ सही है ले लो। अनुकूल का मतलब है कि अगर वो चीज़ सही है भक्ति के लिए, मगर आपको आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, तब भी ले लो। अनुकूल पूरी तरह ले लो। वो हो सकता है प्रैक्टिकली आपको सही नहीं लग रही, भक्ति के लिए ठीक है, ले लो। जैसे कई बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन हमें कहते हैं प्रभु जी हमें तो ये जो नहीं बना, प्रॉपर्टी डीलर। कोई है प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पर? कोई नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं यार कि हमारे तो सर्कल है, वहाँ पे शराब नहीं पियेंगे तो काम नहीं बनेगा। दोस्तों का शराब पीनी पड़ती है, वो तो फिर हमारी कंपनी टूट जाएगी। कंपनी टूट गई, प्रॉपर्टी डीलर ख़त्म। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर में यही यारी होती है बस मेन। तो अब शराब पीना तो गलत है भक्ति के लिए, मगर बिजनेस के लिए सही नहीं है, पीना है सही से। तो क्या करें फिर? तो इसलिए कह रहे हैं अनुकूल, छोड़ दो शराब, चाहे आपके बिजनेस फेल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति फेल नहीं होनी चाहिए बस। तो फिर भगवान देख लेंगे। मगर इस चीज़ पे विश्वास रखो कि भगवान देख लेंगे, डाउट मत करना, भगवान संभाल लेंगे सब कुछ। इसको कहते हैं अनुकूल। अनुकूल मतलब पूरी तरह ले लो, हेजिटेट मत करो लेने में। और प्रातिकूल है, पूरी तरह छोड़ दो, चाहे आपको कितने अच्छा लगता है छोड़ दो, उसी वक्त छोड़ दो उस चीज़ को, सोचो मत 2 बार छोड़ने की। भक्ति ठाकुर बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे टॉयलेट में हम टॉयलेट करके छोड़ के आ जाते हैं ना, क्या सोचते हो उसके बारे में कुछ? है मेरी टॉयलेट है, क्या करूं, चली गई बेचारी नाली में, फ्लश कर दिया। कौन सोचता है? आप करते हो? एक बार भी नहीं सोचते। ऐसे ही जो भक्ति के लिए खराब है छोड़ दो, टॉयलेट की तरह। क्या है वो कैसे वो क्या है, ऋषभ देव जी क्या कह रहे हैं? मलावत जो है हाँ, मलवत, हाँ, मल की तरह। जैसे मल छोड़ देते हैं हम, ऐसे छोड़ दो भक्ति के लिए। भक्ति के लिए जो रुकावट है वो मल ही है। दोबारा मत सोचो अरे इसको छोड़ना नहीं, छोड़ना है, बस काम खत्म, ये रुकावट है, टाटा बाय बाय। और लेना किस तरह है? ये तो प्रातिकूल के लिए मलबत है। और अनुकूल के लिए क्या एग्जांपल दे रहे हैं? अनुकूल के लिए एग्जांपल है जैसे आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी ले लो। जैसे समर्स में कुकिंग करनी पड़ती है ना, गर्मी लगती है, इसके यहाँ एसी नहीं है, वो तो समर में पकाएगा तो बड़ा मुश्किल है, करना पड़ता है, वरना खाओगे क्या, फैमिली क्या खाएगी। आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी आप करते हो, करना ही है भाई, मर जाएंगे। तो ऐसी भक्ति के लिए जो सही आप ले लो, लेना है, वरना भक्ति खराब, मर जाएगी, ले लो, काम खत्म। इसलिए अनुकूल और प्रातिकूल बोले बस। ओके, हो गया, खत्म हो गया। क्या पूछना? जैसे आपने प्रॉपर्टी एग्जांपल दिया था, केवल बिजनेस में जैसे कि नेसेसरी हो जाता है, मतलब इफ़ यू आर सेटिंग यू डोंट ड्रिंक, बट कंपनी तो करनी पड़ती है। मतलब मेरे प्रोफेशन में भी ठीक है, आप जा रहे हो बट आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे उनके साथ, बट यू आर सेटिंग विद देम। बैठ जाओ, पियो मत, वो तो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बैठना तो पड़ेगा ही, पियो मत बस, और उनके मत पियो। और शराब पी रहे हैं आपका, मुझे दूध पीना है दूध पीना है, ठीक है। इट्स अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, बट पिलाना पड़ेगा, आपने फिर पिलाना पड़ रहा है, दूसरों को पिलाना पड़ता है, कभी कभी पिलाना भी पड़ता है, क्या करें। मगर घर में नहीं पिलाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है। आप बाहर जाओ, कभी कभी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, अब वो पीते तो हैं ही, उनको तो चाहिए ही, ठीक है, उनके लिए वो ऑर्डर कर दो, आप वो दूध पी लो, क्या कर सकते हो। घर में मत करना, मगर अब कोई पीने वाला है उसको बोल यार बाहर मिलेंगे बाहर, घर में नहीं हमारे चलेगा, घर हमारा मंदिर है, वो आपका घर नहीं है। तो वो सिस्टम बिल्कुल ठीक है। घर में आए तो बोल दो कि कल पिला देंगे, यहाँ तो चाय मिलेगी कोल्ड ड्रिंक दे दो। एप्पल जूस बिल्कुल शराब लगती है, टिन वाला मजाक नहीं कर रहा,
वो टिन कौन सी कंपनी का होता है वो? एपी वाला। बिल्कुल बिल्कुल बियर लगेगी, उसको डाल के देते हैं बियर है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बियर लगती हैं, एपी तो पूरी लगती है। 2-3 और ब्रांड्स हैं वो और भी ज़्यादा लगती है। तो रिसर्च कर लो, वो दे देना उनको, काम खत्म। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि वक्तृत्व वर्णम तथा कि भगवान मेंटेन करेंगे और दूसरी तरफ हम कंपनी में लोगों को पिला रहे हैं कि वो हमें मेंटेन करेंगे, वो हमें बिजनेस देंगे। ये संसार ना कॉम्प्लेक्स है, तभी एक गाइडेंस चाहिए। बात तो सही है, तो भगवान पे छोड़ दो, लोग भाग जाएं क्लाइंट्स आपके, क्या करना है अभी, फिर तो सड़क पे आ जाएंगे। तो अब ये बात है कि इसमें कोई पाप नहीं है ज़्यादा, क्योंकि खुद नहीं पी रहे। और शराब पीना और पिलाना इतना बड़ा पाप नहीं है कि अगर ये मुझसे बोलते कि मीट खिलाना है तो मैं मना कर देता कि मीट खिलाना है, एक जानवर को मार के आप खिला रहे हो, वो तो बहुत बड़े पाप में आप फंस गए। इसमें तो आप चलो किसी फर्मेंटेड चीज़ को खिला रहे हो, शराब तो आयुर्वेद में भी यूज़ होती है, अरिष्ट में और उसमें, इतना बड़ा पाप नहीं है। तो इसे मीट खिलाना पड़ेगा तो मैं तो मना कर देता, मीट नहीं हम कर सकते भैया। घर पे जाते तो कुछ और बन जाते हैं। कौन? जो शराब पीते हैं। तो हमें क्या करना उससे? घर पे मारा भी मतलब वो करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो फ़ोन की कौन नहीं कौन मारा पीट, इतनी शराब पीने से कौन मारपीट करता है प्रभु? कोई नहीं करता। पूरी दुनिया शराब पीते, कौन मारपीट करता है? वो तो टुल्ली हो जाए तब करते हैं, कोई नहीं करता। कोई करता? कोई सो जाते हैं जाकर, यही कह रहा है। और बल्कि वाइफ कहती है अच्छा हुआ भैया पी के आए हैं, पड़ गए, दिमाग खाते हैं हमारा। नहीं सही कह रहे हैं। ऐसी आइडियली सही कह रहे हैं बिल्कुल। लड़ाई तो तब बहुत रेयर केस है जब बिल्कुल टुल्ली वुल्ली वाले आके सो जाते हैं, काम खत्म, बस ये सो गए, ठीक टाटा बाय बाय। तो वाइफ भी होती है तंग नहीं कर रहे यार, अच्छा है, सो है, 1000 काम है, ऐसा भी होता है। सो इट डजंट, वो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। वो तो मारा पीटी वो करते हैं जो झोपड़ी वाले होते हैं, लोअर क्लास के होते हैं, उनका काम होता है। एक सिविलाइज लोग मारा पीटी नहीं करते, जनरली नहीं करते, ऐसा होता नहीं, कभी कभी बात। तो ठीक है, इतना बड़ा पाप नहीं। तो इसलिए मैंने बोला, इसलिए गाइडेंस चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना है। सो अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, बेस्ट है अवॉइड करना। कोई और सॉल्यूशन देख लो, नहीं कर सकते कभी कभी, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। मीट में कभी डील मत करना, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। और वो भी कभी कभी, ऐसा थोड़ा ना हर बार क्लाइंट आएगा उसको शराबी पिलाते रहोगे, ऐसा भी थोड़ा ना होता है। ऐसा नहीं होता ना, कोई इनका बिजनेस नहीं है। अगर ये कहते हैं मैं बिजनेस खोलना चाहता हूँ शराब का, तो मैं बोलता अभी सोच लो आप, फिर सोच लो, क्योंकि आप शराब का बिजनेस खोलना मतलब आप पर्पसफुली लोगों को शराब पिला रहे हो, और बिजनेस मतलब प्रमोट कर रहे हो, उसमें फिर आप पाप में फंसोगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1-2 बार आ गए क्लाइंट, आपने पिला दिया, ठीक है भाई, तुझे पीना पी ले, चल दैट्स ओके, टाटा बाय बाय। वो तो इसलिए अब ये सब के लिए डिवोटी चाहिए ना, ये सब किताबों में कहाँ लिखा होगा बताओ, है ना। बिजनेस तो नहीं कर सकते आप, यू मेकिंग पीपल, यू डिस्ट्रॉइंग पीपल्स लाइव्स। तो मैं अलग अलग सिनेरियो बता रहा हूँ, सिचुएशंस बता रहा हूँ बलदेव के आंसर का, कि उस सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे किसी की मीट की दुकान और वो भगवान का नाम भी ले रहा है, तो कुछ नहीं कर सकता, वो नर जाएगा। वो क्या है, वो बकरी को काटेगा, राम हराम। वो कौन सी क्या नाम था, कसाई, सदना कसाई, क्या है? सदना कसाई की जो स्टोरी आती है, वहाँ तो स्वयं उसके पास आए सालिग्राम। वो तो गप है, कहाँ है, भक्तमाल में है वो सब गप हैं सब, असली में ऐसे कहाँ होता, कोई भी नहीं होता, किसी पुराण में नहीं लिखा। ये सब फालतू की रूमर्स हैं, फालतू का नॉनसेंस है। कोई मीट खा रहा है, भगवान आ ही नहीं सकते, उसके पास आ नहीं सकते भगवान, मतलब आ सकते हैं बट आते नहीं। तो कसाई तो बहुत ही बुरा है। प्रभुपाद ने सीधा बोला है, जो
मीट खाता, सपने में भी मीट खा लेता है, उसकी भक्ति खत्म हुई। महाप्रभु कह रहे हैं तो मैं जाऊंगा ही नहीं, वो तो एक जानवर, आपने इंसान की लाइफ ही ले ली किसी की। सो ऐसा नहीं कर सकते आप, उसको मना करना पड़ेगा, तू बंद कर दे, या तो बेटर यही है। हाँ ये बात है कि अगर कोई कसाई आपके पास आया, वो कहे मुझे नाम लेना है हरे कृष्णा, तब पहली बार में नहीं कहेंगे हम उसको कि तू कसाई बंद कर और फिर नाम लिया। हम कहेंगे तू ले, फिर थोड़े टाइम बाद कहेंगे अब तू नाम ले रहा है इसलिए तू बंद कर ले। तो नाम लेने वाले को बोलना पड़ेगा कसाई मत बन, और जो कसाई है उसको बोल सकते हो नाम ले ले। उल्टा ज़रूर है। ऐसे एक चर्च में ना एक आदमी आया, तो उसने पादरी से पूछा कि मैं चर्च आ सकता हूँ। पादरी ने क्यों नहीं आ सकते, मगर उसने कहा कि मगर मैं सिगरेट पीता हूँ, गेट आउट यहाँ से, मैं सिगरेट और शराब पीता हूँ, गेट आउट, यहाँ नहीं आ सकता। फिर अगले दिन वो भेष बदल के आया, तो उसने पादरी से बोला, पादरी साहब मैं सिगरेट और शराब पीता हूँ, क्या करूँ? पादरी ने कहा तो तू चर्च आया कर चर्च आया कर, थोड़ा भगवान चर्च आ तो तेरी छूट जाएगी समय। तो देख रहा, जिसने बोला था पहले दिन कि गेट आउट, वही कह रहा तू चर्च आ जा, बंदा सेम है। फिर तो अगर कोई कसाई आया बोले मैं नाम ले सकता हूँ, हाँ ले लेना। जब नाम लेना शुरू कर देगा तब बोलना पड़ेगा अब तू नाम ले रहा है, तू चाहता है नाम भगवान तक पहुँचे तो छोड़ दे इसको, तो ठीक है। कहते हैं पहले तो राजा भी शिकार करने जाते थे, मदिरा भी पीते थे, वो सही होता? मतलब जैसे पिछले युग में शिकार करने जाते थे, मदिरा पीते थे, इस टाइम अब गलत हो? नहीं, पहले तो शिकार करते थे, अलाउड था उनको, क्योंकि शिकार में वो प्रैक्टिस करते थे फाइटिंग की। एनिमल्स के साथ करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएंगे ना, तो क्योंकि उनको इसलिए नहीं क्योंकि वो फाइटिंग शौक है, क्योंकि उनको प्रजा की रक्षा करनी है, उनको स्ट्रॉन्ग बनना है, वरना वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए अलाउड था उनको। और शराब पीना अलाउड था, उनके ऊपर था शराब पीना, मगर अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं था, क्योंकि पॉलिटिक्स में है, वही जो बात है, पॉलिटिक्स में कहीं राजा आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अब वो पीते हैं तो कैसे उनके सामने थोड़ा ना कहेगा मैं दूध पीता हूँ। वो तो फिर इट वाज नॉट अ गेम ऑफ जॉब, पूरी कंट्री का सवाल था। और उस टाइम लोग राजा थे, अपनी अपनी बीन बजाते थे, ऐसा तो नहीं है कि डेमोक्रेसी चल रही है तो मोदी शराब पीता है, नहीं पीता ना, तो कहीं जाता होगा, वो जर्मन वाले पीते होंगे, ये कहता होगा कि मुझे दूध लस्सी है तो मिल जाती होगी, ठीक है। उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम दे वर किंग्स, वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाएंगे, वो कह जाते तू शराब पी, मैं दूध पीऊँगा, अच्छा दूध पिएगा, अब तुझे दूध पिलाता हूँ मैं। तो वो अजीब सा सिनेरियो था, तो इसलिए उनके लिए अलाउड था शराब पीना, बट विद रिस्ट्रिक्शन। तो ये था, ज़्यादा मैरिज करना भी अलाउड था, क्योंकि फीमेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते थे, अमीर थे ना, तो सिक्योरिटी दे सकते थे, तो इसलिए कुछ चीज़ें अलाउड थी। शराब पीना तो एक बहुत ही ऑप्शनल टाइप का था, बहुत। इट वॉज शराब पीना वॉज अ लग्जरी, कोई एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, वो तो गलत है राजा के लिए। और वो भी शराब वैसी वाली नहीं कि आपने ठर्रा पी लिया और टोन हो गए, वो वैसी, वो ग्रेप वाइन होती थी, फ्रूट वाइन होती थी, रेड वाइन होती थी, जो वो पी लो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हेल्दी होती हैं, ये थोड़े ना टोन हो जाओ, वो तो गलत है किसी भी अच्छे किंग के लिए। कुछ मंदिरों भी एनिमल सेक्रीफाइस होते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग प्रभु जी, गलत है एनिमल सेक्रीफाइस। कि जो ट्रेडिशन है प्रभु जी, जैसे रांची में देखे, शिमला में देखे कि वो तंत्र में करते हैं, तंत्र विद्या में करते हैं, गलत है वो, गलत। लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, जैसे घर में सांप या कुछ ऐसे आ जाए, बट वो तो प्रोटेक्शन, सांप आ जाए तो मार देना चाहिए, कूड़ा में तो नहीं आएगा, भी आते हैं वो आ जाते हैं, अब नहीं आ रहे हमारे बहुत आपके प्रोजेक्ट होती है। प्रभु जी अपनी अर्बन स्टेट्स बहुत ज़्यादा है, इधर आप दिखते हैं नीवली इन्हें फिर मतलब इंस्ट्रक्शन होती है कि गार्ड्स को भी कि अवॉइड मगर कुछ भी करें, निकल गया ऐसी। फर्स्ट योर सेफ्टी इज फर्स्ट। नहीं गार्ड सुन रहे हो नहीं आप, ये कि अपनी कहानी सुन कर रहे हैं, सुन लो आप लोग,
जो गार्ड है, गार्ड तो बाहर खड़ा है ना रोड पे, उसको नहीं मारना चाहिए। घर में आ जाए तो मार, घर में जब आते हैं तो प्रभु जी घर में आ जाए तो मार देना चाहिए, शास्त्र कह रहे हैं। जब सांप मरता है संत खुश होते हैं। इवन आई हैव ट्वाइस किल्ड कोबरा। हाँ वो कोई आप, क्योंकि सांप तो मारेगा आपको, सांप नहीं सोचेगा मारना नहीं मारना। मारे मतलब आप नहीं करता। फिर किसने कहा कि वो चांदी के सांप दिखा दो? कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं। दक्षिण भारत में तो माँ सब मारते हैं, वो कर्नाटक में है, वो अलग बात है, वो तो लैंड ऑफ स्नेक्स है ना, इसलिए यहाँ तो शास्त्र भागवतम में लिखा है मार दो। कुछ होगा उनका जो भी है। घर में अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो मार, जैसे मैं तो मायापुर में सांप आ गया था एक बार, तो फर्स्ट फ्लोर में चला गया था, चढ़ जाता है ना ऊपर। प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद सांप आ गया, मैंने इमीडिएटली मारो, उसमें कोई पाप नहीं है। यहाँ तो सांप को पीर बाबा मानते हैं सांप निकले घर पे तो पीर बाबा मानते हैं कि ये पीर बाबा है। तो क्या करो, पूजा करोगे क्या? बाबा जी ने दर्शन दिए। वो मार्क ऑफ विष्णु नहीं थी वो कृष्णवंत सिंह सीधा मुझे याद। छोड़ दो, पागल लोग हैं और कुछ नहीं। अब प्रैक्टिकली किसी घर में सांप आ जाए वो मारेगा ही मारेगा, तो डर के भाग जाएंगे इधर उधर जल्दी। और कोई चारा ही नहीं, क्या करोगे? मत मारो, ऐसे ही सो जाओ। मेरे घर में निकला था जब धंधा है ना छोटा जिहा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਭਰਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। मार नहीं होते। या एक और तरीका होता है स्नेक कैचर। हाँ वो टाइम नहीं होता। वैसे साउथ में सब स्नेक कैचर रखते हैं, कर्नाटक साइड में शिवमोगा में सांप ही सांप भरे पड़े हैं। तो स्नेक कैचर मतलब 10-10 सांप आएंगे आपके दिन में। मैं तो रहूँ ना वहाँ, आप प्रसाद ले रहे हो, सांप जा रहा हो, मतलब वहाँ ऐसे वहाँ सांपों का एरिया, इसको को भी पता है शिवमोगा टाइप साइड में, और सारे के सारे कोबरा हैं। हिमाचल में जगह है सीधा हाँ, तो फिर तो वहाँ पे स्नेक कैचर, कितने सांपों को मारोगे? स्नेक कैचर रखते हैं, उठा के फेंक देते हैं, फिर रखते हैं, फिर उठा के। इतनी प्रैक्टिस होती है कि लाठी से ही कर सकते हैं, वो बचपन से कर रहे होते हैं ना, लाठी रखते हैं अपने पास हमेशा, टिक फेंक दिया। ऐसे भी बिहार में भी आ जाते हैं सांप। आप ठंड में कंबल में घुस जाएंगे, क्या करोगे आप सोने जाओगे अंदर कदम, ऐसा भी होता है। यू हैव टू किल देम। ठीक है। क्रिश्चियनिटी में संडे चर्च होता है, उस पर सिंस माफ कर देते हैं, सही है गलत है? सिंस माफ़ नहीं करते वो कहते हैं दोबारा, वो तो आजकल का फिनोमेना है, किसी के पाप माफ़ नहीं हो सकते। अब वो उनको एनकरेजमेंट देते हैं, चिंता मत करो, भक्ति करो, अपने आप कट जाएंगे। तो कंसोलेशन है। ओके, वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।